हर शाम अंधेरा होने से पहले यह आदमी अपने घर के दरवाजे पर अल्कोहल छिड़कता है। घर लौटते ही वह सबसे पहले अपने कुत्ते को अच्छी तरह साफ करता है। जैसे ही उसे लगता है कि सूरज डूबने वाला है, वह तुरंत स्टील की मजबूत प्लेटों से दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसे खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं होता, इसलिए वह अपनी राइफल सीने से लगाकर अपने कुत्ते के साथ बाथटब में छिपकर बैठ जाता है। तभी जाकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। असल में जैसे ही रात होती है, बाहर की दुनिया इंसानों की नहीं रहती। वहाँ खतरनाक ज़ॉम्बीज़ के झुंड सड़कों पर घूमते रहते हैं। करीब 5 साल पहले साल 2012 में एक भयानक वायरस पूरी दुनिया में फैल गया था। इस वायरस ने 90% लोगों की जान ले ली, जबकि 9% लोग डरावने ज़ॉम्बी बन गए। ये ज़ॉम्बी सूरज की रोशनी से डरते हैं, इसलिए सिर्फ रात में बाहर निकलते हैं। उनकी सूंघने की ताकत भी बहुत तेज होती है। हमारी कहानी का मुख्य किरदार बिल उन गिने चुने लोगों में से है जिनके शरीर में एक खास एंटीबॉडी मौजूद है। इसी वजह से वायरस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बिल अपनी फोर्ड मस्टैंग चलाते हुए सुनसान न्यूयॉर्क की सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। वह एक हिरन का पीछा कर रहा है, क्योंकि इस उजड़ी हुई दुनिया में खाना ही सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। लेकिन जैसे ही वह हिरन का शिकार करने वाला होता है, तभी अचानक एक शेरनी उस पर हमला कर देती है और हिरन को अपने कब्जे में ले लेती है। बिल गुस्से में शेरनी पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी वहां एक शेर और उसका छोटा शावक भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर बिल को अपने परिवार की याद आ जाती है। वह गोली नहीं चलाता, क्योंकि वह जानता है कि जंगल के जानवर ही अब इस दुनिया का संतुलन बनाए हुए हैं। इसके बाद बिल अपने अंडरग्राउंड मेडिकल लैब में जाता है। वहां वह देखता है कि जिन म्यूटेंट चूहों पर वह कई दिनों से इलाज कर रहा था, उनमें कोई सुधार हुआ या नहीं। शुरुआत में उसे कोई फर्क दिखाई नहीं देता। दरअसल बिल एक बेहतरीन वैज्ञानिक है। उसने वायरस का इलाज ढूंढने के लिए जीन थेरेपी तैयार की है। तभी अचानक उसकी नजर एक ऐसे चूहे पर पड़ती है जो पहले की तरह हमला नहीं कर रहा था। इससे बिल को उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। अगर यह इलाज चूहे पर काम कर गया, तो शायद एक दिन वह ज़ॉम्बीज़ को भी फिर से इंसान बना सकेगा। हर सुबह ठीक 8 बजे बिल बचे हुए लोगों की तलाश में घर से निकलता है। वह रोज वीडियो स्टोर जाता है, वहां रखे पुतलों की जगह बदलता है और उनसे ऐसे बातें करता है जैसे वह सच में उसके दोस्त हों। यह देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह कितना अकेला हो चुका है। वह जहां जहां जाता है, उन सभी जगहों को नक्शे में चिन्हित करता है और वहां से खाने पीने का सामान और जरूरी चीजें इकट्ठा करता है। हर दिन ठीक दोपहर 12 बजे वह रेडियो पर संदेश भेजता है और उम्मीद करता है कि शायद कोई जिंदा इंसान जवाब दे। इसके बाद वह गाड़ी लेकर घाट तक जाता है, लेकिन पूरे 3 साल बीत जाने के बाद भी उसे कभी किसी का जवाब नहीं मिला। अकेलेपन से बचने के लिए वह दोपहर में एयरक्राफ्ट कैरियर पर जाकर गोल्फ खेलता है, लेकिन तभी उसका कुत्ता अचानक किसी चीज को देखकर सतर्क हो जाता है। बिल तुरंत अपनी राइफल उठाता है और दूरबीन से देखता है। वहां एक हिरन दिखाई देता है। वो अपने कुत्ते के साथ उसका पीछा करने निकल पड़ता है। फिर भागते भागते हिरन एक बंद इमारत के अंदर घुस जाता है। शायद कुत्ते ने बहुत दिनों से मांस नहीं खाया था, इसलिए वह भी बिना सोचे उसके पीछे अंदर चला जाता है। बिल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। फिर अपने कुत्ते को बचाने के लिए बिल को भी उस अंधेरी इमारत के अंदर जाना पड़ता है। वहां इतना अंधेरा था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। भले ही वीडियो की ब्राइटनेस बढ़ा दी जाए, फिर भी वह जगह बेहद डरावनी लगती है। इस समय बिल का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे इतना डर लग रहा था कि एक साधारण आईना भी उसे डरा सकता था। जैसे ही वह ऊपर जाकर अपने कुत्ते को खोजने लगता है, तभी अचानक एक दर्द भरी चीख सुनाई देती है। बिल डर जाता है कि कहीं उसके कुत्ते के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। फिर वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है। सीढ़ियों पर पड़े खून के निशानों का पीछा करते हुए वह एक मोड़ पर पहुंचता है, जहां उसे किसी जानवर का कटा हुआ सिर दिखाई देता है। उसे पता चलता है कि वह एक मूस था जिसे अभी अभी मारा गया था, लेकिन उसके चेहरे पर मौत से पहले का डर साफ दिखाई दे रहा था। फिर यह देखकर बिल तुरंत अपनी बंदूक तैयार कर लेता है और चारों तरफ नजर दौड़ाने लगता है। तभी उसकी नजर कुछ ही मीटर दूर खड़े ज़ॉम्बीज़ के एक बड़े झुंड पर पड़ती है। अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार उसे एक मेज के नीचे अपना जर्मन शेफर्ड मिल जाता है, जो डर के मारे कांप रहा था। जैसे ही बिल उसे बुलाने के लिए आगे बढ़ता है, कुत्ते की नजर अचानक बिल के पीछे टिकी जाती है। बिल को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखता है और सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। बिल अपने कुत्ते के साथ पूरी ताकत से बाहर की तरफ भागता है, लेकिन कुछ ही देर में ज़ॉम्बीज़ उन्हें घेर लेते हैं। तभी बिल सही समय पर कांच की खिड़की तोड़कर बाहर कूद जाता है। जैसे ही धूप ज़ॉम्बी पर पड़ती है, वो तुरंत घायल होकर पीछे हट जाता है। इस घटना ने भले ही बिल को डरा दिया, लेकिन अब उसे ज़ॉम्बीज़ का ठिकाना मिल चुका था। उन पर प्रयोग करने के लिए बिल बाहर एक जाल बिछाता है। वो अपने ही खून की एक शीशी इमारत के दरवाजे पर रख देता है।
और खुद दूर जाकर छिप जाता है। सिर्फ 2.5 मिनट के अंदर ही एक ज़ॉम्बी खून की डंड सूंघकर बाहर आ जाता है और जाल में फंस जाता है। जाल सक्रिय होते ही वो जिंदा ज़ॉम्बी बाहर खींच लिया जाता है, लेकिन तभी एक जोरदार दहाड़ सुनाई देती है। एक बेहद डरावना और ताकतवर ज़ॉम्बी बाहर निकल आता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो बिल को उसी समय मार देना चाहता हो। बिल समझ ही नहीं पाता कि ये ज़ॉम्बी इतना गुस्से में क्यों है। घर लौटने के बाद वो पकड़े गए ज़ॉम्बी पर इलाज का प्रयोग करने में लग जाता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ये फीमेल ज़ॉम्बी उसी ज़ॉम्बी लीडर की पत्नी है जो थोड़ी देर पहले गुस्से में दहाड़ रहा था। अपनी पत्नी के पकड़े जाने के बाद अब ज़ॉम्बी लीडर ने बिल से बदला लेने की ठान ली थी। कुछ समय बाद बिल को एक और अजीब चीज दिखाई देती है। वीडियो स्टोर का एक पुतला जो हमेशा दुकान के बाहर खड़ा रहता था, अब कई किलोमीटर दूर खड़ा था। बिल हैरान रह जाता है। वह अपनी बंदूक निकालकर धीरे धीरे उस पुतले की तरफ बढ़ता है, लेकिन आसपास कोई भी इंसान नहीं होता। असल में यह सब ज़ॉम्बी लीडर का बिछाया हुआ जाल था। जैसे ही बिल पुतले के पास पहुंचकर नीचे पड़े पानी को देखने के लिए झुकता है, अचानक जाल सक्रिय हो जाता है और वह हवा में उल्टा लटक जाता है। उसी दौरान उसके सिर पर जोरदार चोट लगती है और वह बेहोश हो जाता है। इसी बीच सूरज भी धीरे धीरे डूबने लगता है। तभी बिल अपनी अलार्म घड़ी की आवाज सुनकर जाग जाता है। बिल तुरंत अपनी कमर से चाकू निकालता है और घबराकर अपने पैरों में बंधी रस्सी काट देता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरता है, चाकू उसकी जांघ में घुस जाता है। अब उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है। उधर सूरज की आखिरी किरणें भी धीरे धीरे गायब हो रही थी। अगले ही पल उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। सामने की अंधेरी इमारत से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। तभी ज़ॉम्बी किंग बाहर आता है और अपने 3 खूंखार शिकारी कुत्तों को बिल के पीछे छोड़ देता है। सूरज की बची हुई रोशनी की वजह से वे कुछ देर तक उसके पास नहीं आ पाते। बिल दर्द सहते हुए कार की तरफ रेंगने लगता है, लेकिन जैसे जैसे सूरज की आखिरी रोशनी खत्म होती जाती है, शिकारी कुत्तों का हमला और तेज हो जाता है। तभी खूंखार ज़ॉम्बी कुत्ते उस पर टूट पड़ते हैं। बिल अपनी बंदूक से गोली चलाकर उनके हमले को रोकता है, लेकिन तभी दूसरा कुत्ता उस पर झपट पड़ता है। उसके नुकीले दांत बिल के चेहरे तक पहुंच नहीं वाले थे। लड़ाई के दौरान एक संक्रमित कुत्ते ने सैम को काट लिया था। ये देखकर बिल का दिल बैठ जाता है, क्योंकि वायरस से बचाने वाली एंटीबॉडी सिर्फ बिल के शरीर में थी, सैम के शरीर में नहीं। घर पहुंचते ही बिल तुरंत उसे एंटीवायरल इंजेक्शन लगाता है। फिर उसे अपनी गोद में लेकर उम्मीद करता है कि शायद उसका प्यारा साथी ठीक हो जाए। वो खुद को दिलासा देता रहता है, लेकिन कुछ ही देर बाद सैम के शरीर से बाल झड़ने लगते हैं। जब बिल उसकी आंखें खोलकर देखता है तो बीमारी के साफ लक्षण दिखाई देते हैं। उसके मुंह में भी वायरस का असर नजर आने लगता है। अब बिल समझ चुका था कि सैम को बचाना नामुमकिन है। दिल टूटने के बावजूद उसे एक बहुत दर्दनाक फैसला लेना पड़ता है। वो अपने सबसे प्यारे साथी को अपनी ही बाहों में हमेशा के लिए सुला देता है। यही वही साथी था जिसने अनगिनत अकेली और डरावनी रातों में उसका साथ निभाया था। सैम की मौत के बाद दिल पूरी तरह टूट जाता है। इसी दौरान उसके मन में एक सवाल भी उठता है, अगर वायरस से संक्रमित लोग ज़ॉम्बी बनने के बाद अपनी समझ खो देते हैं, तो फिर वे इंसानों की तरह जाल कैसे बिछा रहे हैं। जब वो अपनी कार की बगल वाली सीट देखता है और वहां सैम नहीं होता, तो उसका दर्द और भी बढ़ जाता है। गुस्से और दुख में उसी रात वो अपनी कार लेकर सीधे बंदरगाह पहुंच जाता है और बिना सोचे समझे ज़ॉम्बीज़ पर हमला शुरू कर देता है। शुरुआत में कार की वजह से ज़ॉम्बी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, लेकिन उनकी संख्या लगातार बढ़ती जाती है। देखते ही देखते वे पूरी कार को घेर लेते हैं और उसके शीशे तोड़ने लगते हैं। तभी कुछ ज़ॉम्बी ऊपर लगे बड़े लैंप पर चढ़ जाते हैं और उसे कार के ऊपर गिरा देते हैं। अब बिल कार के अंदर ही फंस जाता है। वो किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी और भी ज़ॉम्बी वहां पहुंच जाते हैं। इसी समय ज़ॉम्बी किंग अपने साथियों को हमला करने का इशारा करता है। अब बिल पूरी तरह फंस चुका था। वो बिल्कुल ऐसे था जैसे कोई हिरण शिकारी के जाल में फंस गया हो। मौत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन तभी अचानक तेज रोशनी दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान उसकी तरफ आ रहा हो। इसके बाद बिल बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को अपने ही घर में पाता है। उसके सामने एक औरत और उसके साथ एक छोटा बच्चा खड़ा था। 3 साल बाद पहली बार बिल किसी इंसान को देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उनसे क्या बात करे। औरत अपना नाम एना बताती है। वो कहती है कि उसने रेडियो पर बिल का संदेश सुना था, इसलिए वो अपने बच्चे के साथ न्यूयॉर्क आई। पूरे दिन उसने बिल का इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आया। अब वो वर्मोंट जाने की सोच रही थी, क्योंकि वहां इंसानों के रहने के लिए सुरक्षित जगह बनाई गई थी। यह सुनते ही बिल गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि अब कहीं भी कोई सुरक्षित जगह नहीं बची। पूरा अमेरिका बर्बाद हो चुका है। एना उससे बहस करने की कोशिश करती है, लेकिन बिल उस पर चिल्ला पड़ता है। इतने साल अकेले रहने की वजह से वो मानसिक रूप से बहुत टूट चुका था। उसने हमेशा यही माना था कि पूरी दुनिया में सिर्फ वही आखिरी इंसान बचा है। इसी वजह से उसने अपनी पूरी जिंदगी विज्ञान और इलाज खोजने में लगा दी थी।
लेकिन एना की बात सुनकर उसके अंदर फिर से उम्मीद जागने लगती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि दुनिया में और भी लोग जिंदा हैं। काफी देर तक सोचने के बाद वो आखिरकार खुद को संभालता है और कमरे से बाहर आता है। एना उसे अपने साथ क्वारंटीन जोन चलने के लिए कहती है, लेकिन बिल साफ मना कर देता है। वो कहता है कि जब तक इलाज पूरा नहीं होगा वो कहीं यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद एना उसकी लैब में जाती है। वहां बर्फ में रखी फीमेल ज़ॉम्बी को देखकर वो हैरान रह जाती है। वो पूछती है कि क्या सच में उसे फिर से इंसान बनाया जा सकता है। दीवारों पर लगी सैकड़ों ज़ॉम्बीज की तस्वीरें देखकर उसे समझ आता है कि इलाज बनाने के लिए बिल कितने सालों से लगातार प्रयोग कर रहा है। उधर सूरज डूबने लगता है। बिल तुरंत घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है। एना एक बार फिर उसे वहां से चलने के लिए समझाती है, लेकिन तभी बाहर से जोरदार आवाजें आने लगती है। बिल छोटी खिड़की से बाहर देखता है और हैरान रह जाता है। एक बहुत बड़ी भीड़ में ज़ॉम्बीज उसके घर के तरफ बढ़ रहे थे। बिल तुरंत अपनी आखिरी सुरक्षा योजना शुरू करता है। वो आसपास लगाए गए सभी बम एक साथ चालू कर देता है। कुछ ही सेकंड में जोरदार धमाके होते हैं और बहुत सारे ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। बिल जब एना को आवाज लगाता है तो कोई जवाब नहीं मिलता। वो उसे ढूंढने ऊपर जाता है। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। वो बिल को पकड़कर जोर से मेज पर पटक देता है। ज़ॉम्बी को लगता है कि बिल मर चुका है, लेकिन बिल सिर्फ सही मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मौका मिलता है वो पास पड़ा पेचकस उठाकर ज़ॉम्बी पर हमला कर देता है। ज़ॉम्बी फिर से उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। तभी ज़ॉम्बी किंग गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है। बिल तुरंत पास रखी राइफल उठा लेता है, लेकिन ज़ॉम्बी किंग तुरंत दीवार के पीछे छिप जाता है, जैसे उससे इंसानी हथियारों का खतरा अच्छी तरह पता हो। बिल सीधे गैस सिलेंडर पर गोली चलाता है। जोरदार धमाका होता है और ज़ॉम्बी किंग दूर जाकर गिरता है, लेकिन फिर भी वो जिंदा बच जाता है और ऊपर की मंजिल से बाहर भाग जाता है। बिल उसका पीछा करता है, लेकिन वो खिड़की से कूदकर गायब हो चुका होता है। वो वापस अंदर आता है और देखता है कि कमरे में एक दूसरा ज़ॉम्बी मौजूद है। एना और बच्चा डर के मारे अलमारी के नीचे छिपे हुए हैं। बिल उन्हें इशारा करता है कि बिल्कुल आवाज ना करे, कि तभी ज़ॉम्बी की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। उन्हें बचाने के लिए बिल खुद आगे बढ़ जाता है और गोलियां चलाकर उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी बाहर से एक जोरदार दहाड़ आती है। दरवाजा खोलकर देखने पर सामने ज़ॉम्बी किंग खड़ा होता है। वह और भी ज़ॉम्बीज को साथ लेकर लौट आया था। अब उनका हमला पहले जैसा नहीं था। इस बार वे पूरी योजना बनाकर हमला कर रहे थे। बिल को अब समझ आने लगा था कि ये ज़ॉम्बी सिर्फ जंगली जीव नहीं रहे, बल्कि उनमें सोचने समझने की ताकत भी आ चुकी है। तीनों जल्दी से तहखाने में भागते हैं। बिल मेन डोर बंद कर देता है और एना बच्चे के साथ लैब में छिप जाती है। तभी एना एक हैरान कर देने वाली चीज देखती है और तुरंत बिल को बुलाती है। जिस फीमेल ज़ॉम्बी पर बिल इलाज कर रहा था उसमें असर दिखने लगा था। वह धीरे धीरे फिर से इंसान बन रही थी, लेकिन तभी ज़ॉम्बी अंदर घुस आते हैं। बिल जल्दी से कांच का दरवाजा बंद कर देता है। वह उन्हें समझाना चाहता था कि उसका मकसद उन्हें मारना नहीं, बल्कि दोबारा इंसान बनाना है। लेकिन ज़ॉम्बीज की नजर में बिल ही सबसे बड़ा दुश्मन था, क्योंकि वह उनके साथियों को पकड़कर उन पर प्रयोग करता था, और इस बार तो उसने उनके सरदार की पत्नी को भी कैद कर लिया था। ज़ॉम्बी किंग लगातार कांच पर हमला करता है और दरवाजा धीरे धीरे टूटने लगता है। इसी बीच बिल की नजर एना की गर्दन पर बने तितली के निशान पर पड़ती है। तितली को देखते ही उसे जैसे सब कुछ समझ आ जाता है। वह तुरंत फीमेल ज़ॉम्बी के शरीर से सीरम निकाल लेता है। यही सीरम अब इलाज की आखिरी उम्मीद बन चुका था। बिल वह सीरम एना को देता है और उसे बच्चे के साथ अंडरग्राउंड रास्ते से सुरक्षित बाहर भेज देता है। जैसे ही वह गेट बंद करता है, उसी समय ज़ॉम्बी किंग कांच तोड़कर अंदर घुस जाता है। अब बिल जान चुका था कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। वह एक ग्रेनेड का पिन निकालता है और पूरी हिम्मत के साथ ज़ॉम्बीज के झुंड की तरफ दौड़ पड़ता है। जोरदार धमाके के साथ बिल अपनी जान देकर इंसानियत के लिए इलाज बचा लेता है, और यहीं पर यह शानदार फिल्म खत्म होती है। वैसे आपको यह फिल्म कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली शानदार मूवी के साथ।